क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को अस्थमा की दिक्कत होती है? तो आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अस्थमा के अटैक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। कई बार अस्थमा के पेशेंट को सडनली साँस नहीं आती है, उनके सीने में जकड़न रहती है और कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको चक्कर आने लगते हैं या फिर वो बेहोश हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे अगर आपको ये पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अस्थमा के अटैक में क्या करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आप भी किसी की जान बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे पेशेंट है जिसको अस्थमा की दिक्कत है तो आप ये वीडियो उन तक भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थमा की प्रॉब्लम क्या है। अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, आपके लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है और जो आपका एयर पैसेज है वो नैरो हो जाता है, यानी कि वो श्रिंक कर जाता है, जिस वजह से एयर सही से आपके लंग्स तक पहुंच नहीं पाते हैं और फिर पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये बेसिक आपका अस्थमा के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा के अटैक में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं या कैसे पता चलता है कि अस्थमा का अटैक पड़ने वाला है। तो सबसे मेन सिम्टम यही है कि पेशेंट को सांस नहीं आएगी, हर बार अपने छाती पे प्रेस करेगा या आप देखोगे कि बेचैनी सी हो रही है। इसके साथ साथ जब वो सांस लेने की कोशिश करेंगे तो एक वीजिंग साउंड टाइप का आएगा, यानी कि सीटी जैसी आवाज आएगी। और इसके साथ काफी ज्यादा कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको सीने में ऐसा लगेगा जकड़न टाइप का कि कोई उनकी चेस्ट को दबा रहा है, जकड़ के रखा है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप समझिए कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उनको अस्थमा अटैक हो चुका है। ऐसे केस में आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि पेशेंट को लिटाना नहीं है, क्योंकि लेटने से सांस लेने की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बस पेशेंट को बिठाकर रखना है और सेकंड चीज, उनके आसपास का जो एरिया है उसको खाली रखना है, वहां पे भीड़ नहीं लगानी है, क्योंकि अगर वहां ज्यादा लोग होंगे तो सांस लेने में पेशेंट को ऑटोमेटिकली दिक्कत होगी। तो आपको कोशिश ये करना है कि वो ओपन स्पेस हो। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अगर पेशेंट इनहेलर लेते हैं तो उनको तुरंत इनहेलर प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि उससे उनको टेम्परेरी आराम मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप पेशेंट को बोलिए कि हल्के से और धीरे धीरे सांस ले, और जो उन्होंने कपड़े पहने हैं अगर वो ज़्यादा टाइट है तो आप उसके बटन खोल दीजिए, उसको थोड़ा लूज कर दीजिए, ताकि जो उनका एयर फ्लो है, यानी कि जो सांस वो ले रहे हैं वो सही से ले पाए। इसके अलावा आपको पैनिक नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है अगर किसी को अस्थमा अटैक आता है। अब हम बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। तो पेशेंट को लिटाना बिल्कुल नहीं है, और पेशेंट को आप कोशिश करिए कि प्रॉपर ओपन स्पेस में रखें। इसके साथ साथ उनको कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं देना, और ठंडा तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ठंडी चीज़ें से उनकी प्रॉब्लम एग्रावेट होगी। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन इसके अलावा आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो भी आपको आधा एक घंटा टाइम लगे, उस बीच में आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे फिर डॉक्टर आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे और फिर आप भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।